बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, पाकिस्तानी आवाम को बहुत सारे ख़तरात जो है वो हर वक्त रहते हैं, उनके सर के ऊपर मंडलाते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अभी इतने ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं, उसके बावजूद एक बहुत ही बड़ा ख़तरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर हम लोग जब हमारे सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तब हम लोगों को होश आता है। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, हो रहा है और हमसाया ममालिक में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। क्योंकि मौसम जब तब्दील होता है तो बहुत ज़्यादा वायरसेस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात करूँगा निपा वायरस की, जिसकी वजह से आज जो है वो सूबाई हुकूमतों ने जो है वो अलर्ट्स जारी कर दिए। हॉस्पिटल्स के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया है महकमा सेहत की जानिब से, पंजाब में भी और सारे जो है वो सूबों में, कि निपा वायरस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलने के चांसेस हैं। और इसके अलावा जो इसकी मोर्टेलिटी रेट है, जो शरह अमवात जिसको हम कहते हैं, वो 74% है। कि यानी कि अगर 74% जो है 100 लोगों को होता है तो 74% जो है वो लोग इसमें डेथ उनकी हो सकती है। तो नाज़रीन, इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि एहतियात की जाए, बचा जाए, बर वक्त तशख़ीस की जाए। और चूँकि ये एक ख़तरनाक वायरस है तो जितनी हो सकता है एहतियात की जाए, ताकि हम भी महफूज रहें, हमारे प्यारे भी महफूज रहें और किसी भी नागहानी आफत से हम बच सकें। नाज़रीन, अब हम वायरस की जो अलामात है उसके मतलब चलते हैं, फिर एहतियाती तदाबीर। सबसे पहले ये वायरस फैलता कैसे है। नाज़रीन, आपने देखा होगा बैट, जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, ये उससे वायरस मुंतकिल होता है और ये बैट के ज़रिए मुख्तलिफ जंगलात में फैलता है। इसके अलावा ऐसा जानवर जिसका नाम मुसलमान अपनी ज़ुबान पर नहीं लेता, ये उसके ज़रिए फैलता है और ये ज़्यादातर जंगलात के ज़रिए हमारे तक पहुंच सकता है। अब आप सोचेंगे कि हमारा जंगलात से क्या लेना देना। जी हाँ, हमारे घर में हर रोज़ फ्रूट्स आते हैं जो हम खाते हैं और वो जंगलात से ही आते हैं, वो घरों में नहीं पैदा होते। तो सबसे जो इसका बड़ा सोर्स है, जो सबसे बड़ा ज़रिया है, वो मैंने आपको बता दिया है कि बैट, चमगादड़ और ऐसा जानवर जिसका हम ज़ुबान पर नाम नहीं ले सकते, अगर नाम ले तो वो 40 दिन तक आपकी ज़ुबान जो है वो नापाक रहती है। दूसरा ज़रिया वो है, ये जो है वो जंगलात में फैलाता है और ये वायरस जंगलात से फ्रूट्स में मुंतकिल होता है और फ्रूट्स के ज़रिए हमारी घरों में पहुंचता है और उसके बाद हमारे बच्चे और हम सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाज़रीन, इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि फ़ौरी तौर के ऊपर हम जो है वो फ्रूट्स को जब भी लेकर आएँ तो कोशिश करें उसको घर से बाहर जो है वो वाश कर लें, और उसके बाद अगर घर में ला के वाश करना है तो करीब अपने बच्चों वगैरह को ना बैठने दें, अच्छे तरीके से उसको वाश कर लें और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाए। अब नाज़रीन, हम चलते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। इसकी अलामात में चक्कर आना, घबराहट, खांसी, सीने की जकड़न और लो ब्लड प्रेशर और शदीद बुखार और सर्दी का लगना, ये इसकी मेन अलामात है जो कि महकमा सेहत पंजाब ने जारी की हैं, जो कि पाकिस्तान के तमाम सूबों ने जारी की हैं और जो कि पूरी दुनिया में वो बताई जा रही हैं। इसके बाद शिवरिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है जिस्म में और सर में दर्द और चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग भी इसके बाद हो सकती है। ये नाज़रीन इसकी अलामात है। अब एहतियाती तदाबीर, खुदा न खास्ता अगर आपको इसमें से कोई भी अलामत पैदा होती है तो आपने करना क्या है। सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें, जैसे हम कोरोना वायरस में करते थे। एहतियाती तदाबीर, ताकि हमारे से अगर खुदा न खास्ता किसी एक बंदे को लग गया है तो दूसरे को ये मुंतकिल ना हो। अपने आप को महफूज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अच्छे तरीके से अपनी ग़िज़ा का जो है वो ख्याल रखें, सेहतमंद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, गैर ज़रूरी घर से आना जाना है, इन तमाम जो गैर ज़रूरी आपकी सरगर्मियाँ हैं उनको जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि आप भी महफूज रहें, आपके बच्चे भी महफूज रहें, हमारा मुल्क भी महफूज रहे और हम सब महफूज रहें। यही हल है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को अलामात नज़र आ रही हैं
किसी के ऊपर अटैक होता है, हमला होता है, तो वो घर में एहतियात ही सिर्फ कर सकता है, इलाज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वायरस का मैंने आगे भी कई बार बताया है कि इलाज मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया अभी तक, पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं कि वायरस का इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये भी एक वायरस की किस्म है। जैसे कोरोना के आगे सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बाद उसने बहुत सारी अमवात भी देखने में आई, बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, मैशियत का भी नुकसान हुआ और बहुत सारे मामला। तो इसी तरह अल्लाह ना करे इसने अगर बहुत ज़्यादा पंजे गाड़ लिए, बहुत सारे जो है वो पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, तो बचना मुमकिन है। हमारी कम्युनिटी ऐसी है। जैसा कि पिछले दिनों अभी आंखों के अमराज बड़ी तेज़ी के साथ फैले, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं आंखों की, जिनमें मुख्तलिफ आंखों की बीमारी उनके अंदर पैदा हुई। कई लोगों की बनाई भी गई, कईयों को उसके बाद जो है वो अलामात पैदा हुई, बुखार भी हुआ और आई इन्फेक्शन भी बहुत तेज़ी के साथ हुआ। तो इसलिए कोशिश करें, क्योंकि हम कम्युनिटी इकट्ठे लोग रहते हैं, घरों में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो थोड़ी सी एहतियात की जाए ताकि हम इस नागहानी आफत से भी बच सकें। नाज़रीन, एक मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि वायरस क्या होता है और वायरस क्यों ख़तरनाक है और इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त क्यों नहीं हो सका। मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, ये वो वायरस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वायरस चूँकि लाइलाज होता है, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। ये मैंने हाथ से अपने जो है वो तस्वीर बनाई है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जो मालूमाती चीज़ें हैं वो मैं अपने पास जो है वो सेफ रखूँ। तो ये वायरस की शक्ल है। वायरस दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। तो कोशिश करें आप भी महफूज रहें, अपने अहले खाना को भी, अपने बाल बच्चों को, सबको महफूज रखें और एहतियात करें। एहतियात ही वाहिद इलाज है। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।